जय हिंद एवरीवन। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम डिटर्मिनेंट पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें आपके 20 क्वेश्चन हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को विद इन टाइम बना के कोशिश कीजिए कि 20 मिनट में आप कितने क्वेश्चंस बना पाते हैं। 20 मिनट में कैसे सेलेक्ट करें क्वेश्चंस की आप ज्यादा स्कोर कर सकें। किसी भी क्वेश्चन पे अटकिए मत। किसी को देख के अगर आपको ये लग रहा है कि टिपिकल क्वेश्चन है तो उसको लास्ट में कीजिए। हो सकता है उस क्वेश्चन पे जो टाइम वेस्ट हो उससे अगले क्वेश्चंस पे आप उसको और भी जल्दी कर सकें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं इस लाइन को और इसको रो 1 और रो 3 को जोड़ देती हूं तो मुझे रो 2 मिलती है। जोड़ करके उसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मुझे कौन सी रो मिलेगी? रो सेकंड मिलेगी। तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एपी में होगा। एपी में होगा मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस में सी होगा। तो a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। जब आपको ये पता है कि ये एपी में है तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपको ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 दिख रहा है कि वैल्यूज a1 इस फॉर्म में दे रखी है। यहां आप देख पा रहे हैं कि 2 सब में सेम है, यहां -3। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। यानी कॉलम 2 को तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 3 को तो ऐड कर दिया और कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। कहाँ? कॉलम 1 में। तो कॉलम 1 में क्या चेंजेस हो जाएंगे? आपके पास बचेगा a1 a2 a3। अब जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2b1 2b2 2b3 और यहाँ बचेगा 3c3। और 2 और 3 कॉमन लेने पे आपकी वैल्यूज कट जाएंगी और वापस ये क्या आ जाएगा? डेल्टा के इक्वल, यानी डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में सब में एक्स वाई जेड की फॉर्म में है। तो आप क्या करेंगे कि मैं रो 1 पे अप्लाई कर दूं कि मैं तीनों को जोड़ दूं R3। तो क्या हो जाएगा? x प्लस में y प्लस में z, x प्लस में y प्लस में z, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस में y प्लस में z। यहाँ बचेगा zx yz, x प्लस में y और z प्लस में x। x प्लस में y प्लस में z कॉमन आ गया, अंदर बचा 1zx 1yz 2x प्लस में y और z प्लस में x। अगेन अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, कॉलम थर्ड में क्या करूं कि कॉलम थर्ड में से कॉलम सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x प्लस में y प्लस में z, ये आएगा 1zx 1yz 1x और x। ऐसे जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपकी वैल्यू 1 yx माइनस zx माइनस में 1 zx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 z स्क्वायर माइनस xy। जब हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं, यहां इसका सॉल्व कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस में y प्लस में z और ये yx माइनस zx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, दे रखा है वैल्यू 0। x माइनस जेड का होल स्क्वायर 0 करने से क्या होगा यहाँ पे कि x प्लस में y प्लस में z यहाँ आ रहा है और x इज इक्वल टू z। x इज इक्वल टू z मतलब डी ऑप्शन आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन फोर्थ। फोर्थ में क्या है? वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस।
आपको इस डिटर्मिनेंट को देखकर लग रहा है कि 2 यहाँ वैल्यूज दे रखी हैं, कैसे हम उसको माइनस करें, कैसे करें। तो हम एक चीज देखते हैं कि अगर मैं इसका थ्राइस ले लूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं और इसका 6 टाइम लेकर के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे वैल्यूज कैसे मिलेगी। जब मैं 3 ले लेती हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3 3 9, तो रो 2 पे अप्लाई कर रही हूं मैं कि रो 2 माइनस 3 ऑफ रो 1, तो क्या हो जाएगा, ये रो 1 तो सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है, 3c, तो ये 0, यहाँ पे a, यहाँ पे 2a प्लस b। सेम वे जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं, 6 8 12 6 12 6 3 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 3a 5a प्लस 3b, इस तरह से। अब देखिए अगेन रो 3 पे अप्लाई कर रही हूं कि रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 2, तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व, a प्लस में 2b, a प्लस में 2b प्लस 3c, सब्ट्रैक्ट करने पे ये अगेन क्या बन जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करने पे 0, 3 2 6, ये आएगा माइनस का a। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई द डायगोनल्स। तो हम डायगोनल्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का a क्यूब। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि P Q R और A B C, ये वैल्यूज आपको लेट कर लेनी है। P को आपने 1 लेट किया, Q को 0, R को माइनस का 1, इस तरह से A को 2, B को माइनस में 3 और C को 1। आप कैसे भी लेट कर सकते हैं, बस वो ध्यान रखना है कि A प्लस B प्लस C आपका 0 आए और P प्लस में Q प्लस में R आपका 0 आए। तो PA मतलब 2, QB 0, RC माइनस 1, QC is 0, RA माइनस 2, PB माइनस 3, RB 3 1 3, PC 1, QA is 0, इस तरह से बन रहा है। तो ये जब वैल्यूज मैं निकालूंगी, 2 0 0, ये हो जाएगा 3, ये माइनस 1 लेके करूंगी तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6, तो ये 6 माइनस में 6 इज 0, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपका, देन द वैल्यू ऑफ के आपको बतानी है, आपको वैल्यू दे रखी है। ओके, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ये क्वेश्चन में है कि इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा, इज इक्वल टू के टाइम्स ए बी सी, ऐसे है ये ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। अब के की वैल्यू बतानी है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, आप देखिए कि ए बी सी क्यू एक्स वाई जेड और पी क्यू आर इस फॉर्म में है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, क्या रहेगा ये, अगर मैं सबको ऐड कर दूंगी तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ट्वाइस ऑफ पी प्लस में क्यू प्लस में आर। ये सेम, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी वैल्यू ऐसे ही रहेगी। और ये p प्लस में q, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आने से क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस में y प्लस में z, p प्लस में q प्लस में r। सेकेंड कॉलम पे मैं क्या अप्लाई करूं कि अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, पूरे को, इस पूरे को C2 में अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, a और c चला जाएगा, माइनस b बचेगा, x और z चला जाएगा, माइनस y बचेगा, r और p चला जाएगा और माइनस का q बचेगा।
सेम वे अगर ये पूरी टर्म यहां माइनस कर दूं तो माइनस सी एक्स वाई माइनस का जेड और माइनस का आर, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस बन जाता है। तो इन दोनों को जोड़ करके जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो ए एक्स पी बी वाई क्यू और सी जेड आर ये रहेगा आपका। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि वैल्यू सेम आ रही है, यानी k की वैल्यू क्या हो गई 2। तो D इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन है आपका। ये मैट्रिक्स दे रखा है और पूछ रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब मैं ऐसे ले सकती हूँ इज इक्वल टू 5 का क्यूब। तो डिटर्मिनेंट ऑफ तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4। डिटर्मिनेंट में आप क्योंकि एक नंबर आता है डिटर्मिनेंट निकालने पे, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। तो इधर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। एक भी 0 होने पे वो 0 बन जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स में ए बी अगर 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स भी आपका 0 आए। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर ट्रिवियल बोला है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन जब होंगे जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट जब हम निकालें 1 माइनस 2 1, 2 माइनस में 1 3, लैम्डा 1 माइनस में 1 that should be not equal to 0, then the solutions are trivial। और trivial का मतलब होता है x is equal to y is equal to z equal to 0। तो जब डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे इसका तो 1 माइनस में 3 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 2 प्लस में लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। इट इज माइनस 2 माइनस 4 3 टू द 6 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा। तो यहां से आपकी वैल्यू हो गई माइनस में 4/5 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा, यानी ए ऑप्शन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू माइनस 4/5। नेक्स्ट इज ये दे रखा है आपको कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 उसका डिटर्मिनेंट निकाल के उनको ऐड करो। तो जब मैं डेल्टा 1 का डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्यू पी माइनस आर स्क्वायर माइनस में पी माइनस में आर प्लस में क्यू, तो आर माइनस क्यू। तो ये आपका बनता है क्यू पी माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू स्क्वायर। सेम वे जब मैं डेल्टा 2 निकालती हूँ तो वो बनता है आपका क्यू पी नहीं आर क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस का 1 क्यू स्क्वायर माइनस पी आर प्लस का 1 क्यू पी माइनस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आर क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी आर प्लस में क्यू आर माइनस में आर स्क्वायर। ये दो आ रहे हैं, उनको ऐड कर देंगे हम वैल्यूज को। तो वैल्यूज हमारी हैं क्यू पी है यहाँ पर, क्यू पी है, पी आर है और क्यू आर है। आर क्यू तो ट्वाइस हो जाएगा, पी आर तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा और क्यू आर यहाँ क्यू पी आएगा, मल्टीप्लीकेशन में गलती है तो 2 क्यू आर हो गया यहाँ पे। और यहाँ वैल्यूज रहेंगी माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर।
इस तरह से। तो ये वैल्यू आपकी किस पे डिपेंड करेंगी, आपकी वैल्यूज जीरो तो बन नहीं रही, ऑलवेज पॉजिटिव नॉट पॉसिबल, क्योंकि पी क्यू आर पे डिपेंड कर रहा है ये। तो पॉजिटिव इफ पी क्यू आर आर पॉजिटिव एल्स नेगेटिव, यानी डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th। 11th में क्या है, ए बी एन ऑर्थोगोनल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस, देन ऑर्थोगोनल है तो ए ऑर्थोगोनल है आपके पास, तो आपको पता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई एन होता है ऑर्थोगोनलिटी का केस जब होता है। तो इसमें आपका क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, आई एन की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया, ए को मैं कॉमन ले लूं तो यहां आएगा 1 1 मतलब आई एन माइनस ए ट्रांसपोज, इस तरह से आ गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन माइनस में ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो चाहे ए का डिटर्मिनेंट हो, वैल्यू सेम देता है। तो मैं ये वैल्यूज को, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए दे रखा है आपको 2 और ए बी सी आपको दे रखा है 6। तो आप क्या करेंगे, सभी में से ए बी सी कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका ऐसे सी स्क्वायर, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ए माइनस में बी माइनस में सी और सी माइनस में ए। तो ए बी सी इज 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो ये है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है तो आपने इसका डिटर्मिनेंट ही निकालना है, क्योंकि इसकी और कोई ऑप्शन नहीं है निकालने का, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही निकालेंगे क्योंकि अलग अलग वैल्यूज है सबकी। जब कोस सी निकालेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस टेंजेंट ए साइन बी, फिर माइनस टेंजेंट ए लेके करेंगे तो साइन बी कोस सी। तो टेंजेंट इज, ये तो आंसर आ गया 0, कैंसिल आउट ही हो गया पूरा। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस दे रखा है और आपको पॉइंट दे रखे हैं, तो आप डायरेक्टली पॉइंट पुट कर लो इक्वेशन में, आपको पता लग जाएगा कि ये है कि नहीं। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया 1 2 माइनस में 1, तो 3 प्लस में 2 माइनस में 2 इट इज 3। दूसरी पे जो अगर एक पे आपका आ गया आंसर तो आपको उन तीनों पे ही चेक करना है। कई बार ये होता है कि 2 पे आकर के तीसरी पे आपका ना हो और नन ऑफ दीज ऑप्शन हो, तो इस पे आपने तीनों पे ही चेक करना है। तो जब मैं 1 रखूंगी तो 2 माइनस 2 प्लस 3 इज 3, अगेन थर्ड पे रखती हूँ तो 1 प्लस में 4 माइनस में 1 इज 4। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो इसके लिए और कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, a इज 3 इंटू 2, b इज ए मैट्रिक्स 2 इंटू 3। तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका आएगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का, 3 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा ए बी मैट्रिक्स। तो ए बी जब मैं के टाइम्स ए बी 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। ये दे रखा है आपको ये है कि होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होता। तो इसमें क्या है, नॉट ऑल जीरो। नॉट ऑल जीरो का मतलब क्या हुआ कि उनका जो डिटर्मिनेंट आएगा
इज इक्वल टू 0। किनका डिटर्मिनेंट? जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का -c, जेड का माइनस का b। एक्स का कोफिशिएंट c, वाई का माइनस में 1 और जेड का कोफिशिएंट माइनस का a। एक्स का कोफिशिएंट b, वाई का कोफिशिएंट a, जेड का कोफिशिएंट माइनस में 1। और जब मैं डिटर्मिनेंट लेती हूँ उसका माइनस माइनस प्लस, प्लस a प्लस c माइनस c प्लस ए बी, माइनस में b, सी ए प्लस b। तो 1 प्लस में a माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ रही है? ये a माइनस माइनस प्लस ये ए स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ये आपका प्लस आएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई? ए स्क्वायर, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा ये कि ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? 1 माइनस सी माइनस बी, एक्स इज सी, माइनस में 1 माइनस ए, बी ए माइनस में 1। वैल्यूज तो सारी हमने ठीक लिखी हैं, पर कुछ मिस्टेक हो गई है शायद। ओके, ये मिस्टेक हुई है यहाँ पे कि वैल्यू प्लस की ए आएगी, यहाँ पर प्लस का ए आएगा, ये मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी, माइनस में सी माइनस ए बी और माइनस का बी, तो सी ए प्लस बी, इस तरह से है। तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज उधर जाके सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सेवनटीन्थ में क्या है? ये वैल्यू है इसमें और के ये पूरा नहीं है डिटर्मिनेंट, यहाँ इसकी वैल्यूज कुछ छूट गई है, शायद कुछ आएंगी वैल्यूज। तो इसमें करेंगे क्या? जब मैं x को माइनस में 1 पुट करती हूँ, तो जब -1 पुट करते हैं तो ये 0 और शायद यहाँ पे 0 था कुछ, तो ये वैल्यू आपकी सेम हो जाते हैं, 0 0 बनने की वजह से आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। अब f0 जब मैं पुट करूंगी तो यहाँ x को 0 पुट करने से ये 0 और यहाँ पे आपका x है, तो वो आपकी वैल्यू 0 बन जाता है। ये क्वेश्चन अधूरा है। जब मैं 1 पुट कर देती हूँ तो यहाँ पर आपका x माइनस में 1 इस फॉर्म में है, तो वो वैल्यू आपकी 1 पुट करने से 0 बन जाता है। तो इस तरीके से ये आपका 0 रहता है। यहाँ इसके क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, x माइनस में 1 और मे बी यहाँ x प्लस में 1 होगा, तभी ये -1 की वैल्यूज पुट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट इस टाइप में है, तो वैल्यू 0 बन जाती है इस डिटर्मिनेंट की। 18th क्वेश्चन में आपका क्या है? सपोज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है इफ x नॉट इज इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट हमें कैसे मिलता है? जब हम फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दें किससे? इस तरह से। तो ये किससे मैच कर रहा है? D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन।
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस दिस वैनिश। तो ये हमने अपनी क्लासेस में बहुत बार रिवाइज किया है कि जब साइक्लिक ऑर्डर में होता है तो हमें ये वैल्यू ऐसे मिलती है कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3ab तो वैनिश मतलब इक्वल टू 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे है, माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये कंडीशन फुलफिल कर गई, ये भी और ये भी, तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रही हैं। वैनिश कब होगा? जब इनमें से कोई एक 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाएं, इस तरह से। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आप जब डिटर्मिनेंट लेते हो तो -2 1 1 1 माइनस में 2 1 1 1 माइनस का 2 इस तरह से है। जब आप इसमें डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, इस वैल्यू का, तो आपके पास क्या रहेगा? अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो 0 0 0 फॉर्म मिल रही है, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए और कांस्टेंट्स की वैल्यू भी 0 आ जाए तो ध्यान रखना है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए या कांस्टेंट्स की वैल्यू 0 आ जाए तो सॉल्यूशन इज ऑलवेज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में हम अगले ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो आप उसके लिए अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज रखिए ताकि हम साथ साथ क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकें। अब जो टाइम है उसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, वही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।